Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about the factors which are responsible for the failure of entrepreneurship, and we can say that factors impeding the growth of entrepreneurship in your subject, that is entrepreneurship and small business management. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जो रुकावट पैदा करते हैं, इम्पीड करते हैं ग्रोथ में एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, तो उनको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इसके मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन किए हैं, तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब है विचारधारा। जो हमारी ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी है, जो हमारी ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को। एक तरीके से हर्डल है, ठीक है, जो इम्पीड करती है ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को। क्योंकि ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी में क्या है, ये सिर्फ आइडियोलॉजी जो है ये सिर्फ फोकस करती है एंटरप्रेन्योर को, मेल एंटरप्रेन्योर को, ना कि फीमेल एंटरप्रेन्योर को। तो कहीं ना कहीं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप को। अब ये मैटर थोड़े ना करता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो ज़रूरी थोड़े ना है कि मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है, ऑर्थोडॉक्स है, जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि सिर्फ मेल एंटरप्रेन्योर ही होना चाहिए या मेल पर्सन ही अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकता है, फीमेल नहीं। तो इस तरीके से तो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी हो गई। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, रिस्क लेना। एंटरप्रेन्योर क्या है, रिस्क ही तो लेता है। और उस सिचुएशन में एक उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई कि उनके पास एक सफिशिएंट डिग्री नहीं होती है, सफिशिएंट वो अच्छे से पढ़े हुए नहीं होते हैं। ये किसके बिहाफ पर है, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के मतलब जो पुराने लोग होते हैं वो ज़्यादा पढ़ने पे इतना फोकस नहीं देते, रादर देन और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में उनके बच्चे इंक्लूड रहे, लेकिन वो क्या है, वो इस बिजनेस नॉलेज पर उनको फोकस ही नहीं करने देते हैं। तो इस तरीके से एक ये हुई ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी। फिर आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम जो हमारे समाज का सिस्टम है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में एक्सेप्टेड हैं। कुछ नॉर्म्स हो गए, कुछ बिहेवियर्स हो गए, कुछ चीज़ें मतलब वो पूरी डिनाई करते हैं। जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पर तो देते नहीं हैं, और जिन चीज़ों पर नहीं देना चाहिए उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो हमारे समाज का जो सिस्टम है वो भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर है जो इम्पीड करता है हमारी ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, फिर आता है अनइकोनॉमिक कल्चर। पैसे की मामले में कल्चर मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, चीज़ों पे सो फोकस ही नहीं करा जा रहा है, तो ये अनइकोनॉमिक कल्चर आया। फिर आया आपका अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने कुछ उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ नहीं करना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह किया जहाँ पर बिजनेस की ग्रोथ ही नहीं है। इस तरीके से अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, कहीं ऐसी जगह पैसा फांसा जो मतलब प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट ही नहीं कर पा रहा है। हमने क्या किया, हमने एक जगह पैसा लगा दिया, फिर हम जल्दी से उस जगह को छोड़ के किसी दूसरे बिजनेस में स्विच करने लगे, जो हमने एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी में पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में भी। तो इस तरीके से फिर था आपका लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। मतलब लोगों में काम करने की स्पिरिट की कमी। बिना काम करने की स्पिरिट के कैसे ग्रोथ हो जाएगी, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप चलेगी। क्योंकि ये क्या है इसमें, तो ये तो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। डेली की एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो चैलेंजिंग पर्पस से होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं जो उन्हें सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग। अगर एंटरप्रेन्योर स्पिरिट ही क्या है कि हमें रिस्क को बियर करना है, कुछ नया लेके आना है मार्केट में, समथिंग न्यू इन मार्केट। अगर यही की पॉइंट अगर हम में इनविजिबल है, हम में है ही नहीं, तो क्या हम ग्रो कर पाएंगे? क्या हमारी एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। फिर आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन क्या है, यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन स्किल, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स भी आ सकती है। जैसे कि
आपका जो है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं जिन पे ना तो डिग्री होती है ना ही कुछ होता है, वो बिजनेस होते हैं उनके जो इंस्टेंस से चल रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं बस अपने पैटर्नल का ऑक्यूपेशन। उनके पास ना तो कोई टेक्निकल स्किल है ना ही कोई एजुकेशन है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो पढ़ा लिखा पर्सन होता है, वो अगर खेती भी करेगा तो उसमें अपना दिमाग का यूज़ करेगा और जिससे वो ग्रो कर पाएगा। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ बुकिश नॉलेज पे फोकस कर रहा है, वोकेशनल नॉलेज पे नहीं लेकर आ रहा है, हर कोई तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, तो कुछ लोग बिजनेस के फॉर्म में अगर जाना चाहें उस ओर नहीं ध्यान दिया जा रहा, वो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर होगा जो इम्पीड करेगा ग्रोथ को एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रक्ट ऑफ न्यू आइडियाज़। मतलब कोई नया आइडिया आया तो उसको लोगों ने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया, या तो किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन आया न्यू आइडियाज़ में, तो ये भी एक फैक्टर है जो इम्पीड करता है ग्रोथ को एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, फिर आते हैं आपके ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम। ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम में क्या हो गया, नो कोऑपरेशन हुआ हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ट्रेडिशनल लोगों की आइडियोलॉजी कैसी होती है, उनको लोगों को ग्रो ही नहीं करने देना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी गांव देहात में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोग अपने आप की अपनी स्किल्स को लेकर नहीं आ पाते, खुल के अपनी जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, जिससे कि एंटरप्रेन्योर वो अच्छे बने, साथ में और चीज़ें भी नहीं कर पाते। तो इस तरीके से फिर आती है इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम ऑफ वेल्थ। मतलब कोई इक्वलाइजेशन ही नहीं है इनकम और वेल्थ में, इस तरीके से। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड्स। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड्स कैसे हो गई कि मतलब हर कोई एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर नहीं है। ठीक है, तो हर कोई नहीं है और वो बिजनेस कर रहे हैं अपने पेरेंटल ऑक्यूपेशन से, और जिनमें कोई टेक्निकल स्किल्स भी नहीं है। तो इस तरीके से लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड्स, मतलब लोगों उस अपडेटेड नहीं है, जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं जैसे वैसे ही चल रही हैं। तो ये भी एक कारण होता है लोगों के ग्रो ना करने का, एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में इम्पेक्ट करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका इनएडिक्वेट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस जो हो गए, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाते हैं। जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई इंडिया में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉमन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूल नहीं कर सकती लॉन्गर पीरियड के लिए, जो मच डिसाइडेड है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो रूरल गवर्नमेंट जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ और होते हैं। फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसके अलग निकल आते हैं। तो सिचुएशन में क्या है, एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी क्राइसिस को फेस करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। गवर्नमेंट फिर उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज करती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से लीगल और ब्यूरोटिकल कॉन्स्टेंट्स भी आ जाते हैं। बहुत सारे आपके जो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो बाउंड होते हैं लीगल और ब्यूरोटिकल कॉन्स्टेंट से। लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं एक ऑब्स्ट्रक्शन का रोल प्ले करती हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हो गए, कुछ टैक्सेस हो गए, एक्साइज ड्यूटी हो गई और कस्टम्स हो गए, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लीगल और ब्यूरोटिकल कॉन्स्टेंट्स का। तो इनएडिक्वेट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। फिर आती हैं आपकी लैक ऑफ राइट एटीट्यूड्स। मतलब एंटरप्रेन्योर जो है उसका एटीट्यूड ही सही नहीं है। ठीक है, अपने काम को लेकर वो उसको पता ही नहीं कि उसको किस जोन में जाना है, किस एरिया में वो अपना बिजनेस लगाए, कैसे वो पैसा अर्न करे। और जहाँ पर हम बोल सकते हैं लैक ऑफ मार्केटिंग नॉलेज, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ फ्रेशर स्टूडेंट्स को। फ्रेशर में एक फ्यूजन होता है, एक नया ब्लड होता है, जिससे कि वो उन पे एक प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो सकती है, एक प्रॉपर मार्केट नॉलेज भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है, लोगों का जब एटीट्यूड ही नहीं है राइट, तो वो एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज गॉट नहीं कर पाते। तो सिचुएशन में लैक ऑफ राइट एटीट्यूड्स। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कैपिटल भी एक कारण बन जाती है उनके राइट एटीट्यूड में कमी आने का। क्योंकि जहाँ पर फंड रेस की बात आती है,
तो जब फंड रेसिंग कहाँ से हो, एंटरप्रेन्योर कहाँ से लेकर आए फंड को, तो ये भी एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर एक तरह से पूरा हो जाता है, मतलब बाध्य हो जाता है कि वो कैसे करे चीज़ों को। तो लैक ऑफ राइट एटीट्यूड्स, एक ये हुआ। तो ये तो थे कुछ फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं इम्पीड करते हैं ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। बेसिक मैंने 14th आपके फैक्टर्स पॉइंट्स लिखे हैं, तो वन बाई वन अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज के वीडियो में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने जो फैक्टर्स को डिस्कस किया वो था हमारी ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, जो आपके उस फैक्टर्स में आई जो इम्पीड करेंगे ग्रोथ को एंटरप्रेन्योरशिप के। दूसरा आया हमारा सोशल सिस्टम जो है, वो भी एक मार्ग में अवरोध का रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ में, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनइकोनॉमिक कल्चर, जो हमारा कल्चर है वो अनइकोनॉमिक है उस सिचुएशन में। फिर आता है हमारा अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक। फिर आता है हमारा लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। फिर आएगा आपका एजुकेशन सिस्टम, देन आपका डिस्ट्रक्ट ऑफ न्यू आइडियाज़। फिर आ गया आपका ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम, देन आपका इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड्स, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, इनएडिक्वेट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, लैक ऑफ राइट एटीट्यूड्स, ठीक है। तो ये रहे कुछ फैक्टर्स इम्पीडिंग द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। Thank you so much, student.